नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। जब आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपने बहुत सारा टाइप का डेटा टाइप यूज़ किया होगा। उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहता होगा कि कौन-सा डेटा टाइप कहाँ यूज़ करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग फुल ए टू जेड डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको डेटा टाइप से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, डेटा टाइप जानने से पहले हमें जानना होगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में मैं बस थोड़ा-सा ओवरव्यू आपको दूँगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैं आपको एक फुल वीडियो दूँ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक फुल वीडियो दे दूँगा, ओके? तो नंबर सिस्टम में आपने बचपन से सुना होगा कि जो हमारा मेन पहला डिप पॉइंट होता है वो होता है डेसिमल नंबर, ठीक है? जिसका बेस जो होता है वो 10 होता है। जो दूसरा टाइप होता है बाइनरी होता है। आपने कंप्यूटर का जब सब्जेक्ट पढ़ा होगा या आप लोग जब डिप्लोमा या बीटेक किए होंगे और आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ते हैं तो पूरा हमारा बाइनरी पे ही काम होता है, जिसका बेस 2 होता है, ठीक है? उसके बाद में आपने ऑक्टल के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है? ऑक्टल के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसमें जिसका बेस जो होता है वो 8 होता है और फिर आपने पढ़ा होगा हेक्साडेसिमल के बारे में, ठीक है? हेक्साडेसिमल के बारे में। और इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। लेकिन आपने भी ये देखा होगा कि सबसे ज़्यादा आपने यूज़ जो किया है वो बाइनरी और डेसिमल का यूज़ किया है। तो अभी जो पीएलसी में हम जितने डेटा टाइप की बात करेंगे, अभी हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का बात नहीं करेंगे। तो इसको हम अभी हटा देते हैं, जो हम बात करते हैं वो डेसिमल और बाइनरी की बात करते हैं। तो डेसिमल नंबर होता क्या है? आप पहले इसको समझिए। तो जैसे आप जो अपने दैनिक जीवन में नंबर्स यूज़ करते हैं ना, आपने 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, 40 लिख दिया, तो ये एक डेसिमल नंबर होता है। और अगर मैं बाइनरी की बात करूँ तो कहीं भी कोई भी वैल्यू अगर 10 10 10 इस फॉर्म में आपको दिख रही है, तो वो बाइनरी होता है, ओके? अब जैसे बाइनरी निकालना पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी निकालते कैसे हैं। जैसे मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, मैं जैसे मान लो मैंने ले लिया 10, ठीक है? ये 10 क्या है? ये एक डेसिमल नंबर है। अब अगर इसकी बाइनरी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको 10 लिखना है और यहाँ से डिवाइड करना है, ठीक है? 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? कितनी बार में कटेगा ये? 5 बार में। यहाँ क्या बचा? 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। यहाँ बचा क्या? 1, ठीक है? फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। यहाँ बचा क्या? 0। तो जब हम बाइनरी लिखते हैं तो ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, हम ऐसे बाइनरी लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैंने लिख दिया 10 10। तो जो 10 की बाइनरी निकल के आई, क्या आई? 1010, ठीक है? अच्छा, ये जो 1010 है, ये है क्या चीज़? इसी को हम लोग बिट बोलते हैं। जैसे अगर इसको मैं बात कर लूँ 1 को, तो ये भी एक बिट है और अगर इसकी मैं बात कर लूँ तो ये भी एक बिट है, ओके? अगर इसकी मैं बात करूँ 1 की तो ये भी एक बिट है और इसकी मैं बात करूँ तो ये भी एक बिट है। तो अगर देखा जाए तो इसमें टोटल कितने बिट हो गए? 8। इसमें टोटल अगर आप देखोगे तो 4 बिट हो गए। कितने बिट हो गए? 4 बिट। तो अगर आप कोई आपसे 4 बिट कह रहा है तो इसका मतलब समझना है कि वहाँ पर हो सकता है कि चारों 1-1 हो, ठीक है? या हो सकता है कि चारों 0-0 हो या हो सकता है 1-0, मतलब कुछ भी हो सकता है इस 4 बिट की अगर कोई बात कर दिया, ठीक है? तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको बिट समझ में आएगा कि बिट कहते किसे हैं। अगर मैं डायरेक्टली आपको बिट पे लेकर के चला जाता तो आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि बिट कहते किसे हैं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिट कहते किसे हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप में। आपने बाइट का नाम सुना होगा, आपने वर्ड का, डबल वर्ड का, लॉन्ग वर्ड का नाम सुना होगा, ओके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिट से लेकर के। तो जो आपने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिट की बात, ठीक है? तो बिट में आपने ये देखा कि जो हमारा 101010 था, ये सब क्या था? ये सब बिट था। तो अगर हम 8 बिट को मिला लें, कितने बिट को? 8 बिट को। अभी इसमें देखोगे तो 10 का जब बाइनरी मैंने निकाला था, तो कितना बिट आया था? 4 बिट आया था। तो अगर हम 8 बिट को मिला लें, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा 1 बाइट। क्या बन जाएगा? 1 बाइट। कहने का मतलब ये जो बाइट है, इसके अंदर कितना बिट होता है? 8 बिट होता है। और अगर यहीं पर मैं 16 बिट को मिला लूँ, तो क्या बन जाएगा? हमारा यहाँ पर एक मेमोरी वर्ड बन जाएगा, जिसको शॉर्टकट में एमडब्ल्यू में लिख देता हूँ। और अगर पर यहीं पर मैं 32 बिट की बात कर लूँ, तो ये क्या बन जाएगा? एक मेमोरी डबल वर्ड, जो कि हम लोग जब पीएलसी में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं। कोई भी वैल्यू सेव करने के लिए या किसी भी वैल्यू को कहीं सेंड करना है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ओके?
अच्छा, ये तो बात हो गई बिट और बाइट की। लेकिन आपने डेटा टाइप देखा होगा पीएलसी के अंदर आप लोग प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो वहाँ पर आपको बूल का डेटा टाइप मिलता है, इंटीजर, डबल इंटीजर, ठीक है, वर्ड, ये सारे डेटा टाइप आपको मिलते हैं। तो कौन से डेटा टाइप में क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं। और कौन सी डेटा टाइप में हम कितना वैल्यू सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो बूल की आती है जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो हम ऐप प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है? तो बूल में जो है, इसमें कितने बिट होते हैं? तो बूल में सिर्फ़ 1 और 0 की बात होती है। किसकी? 1 और 0 की। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। जब कोई चीज़ सिर्फ़ 2 कंडीशन में काम करता है, ऑन और ऑफ, तो वहाँ पर जो हम डेटा टाइप लेते हैं, वो कौन-सा डेटा टाइप लेते हैं? बूल डेटा टाइप लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बिट स्ट्रिंग की मैं बात करूँ, तो बिट स्ट्रिंग में आपका बाइट, वर्ड, डबल वर्ड और लॉन्ग वर्ड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओके? तो जो और ये जो बूल बिट है ना, ये किसमें आता है? ये बाइनरी स्ट्रिंग में आता है। किसमें? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आता है आपका बाइनरी स्ट्रिंग में। तो बाइनरी स्ट्रिंग के अंतर्गत कौन-सा आता है? बूल आता है, ठीक है? और बिट स्ट्रिंग में आपका कौन-कौन सा आता है? बाइट आता है, वर्ड आता है, डबल वर्ड आता है और लॉन्ग वर्ड आता है। अच्छा, जो बाइट है इसमें हम कितना वैल्यू सेव कर सकते हैं? तो इस बाइट के अंदर हम लोग -128 से +127 तक की वैल्यू को सेव कर सकते हैं कि मतलब अगर मान लो कोई 10 नंबर है, तो 10 को मैं बाइट के अंदर सेव कर सकता हूँ। या मान लो मैंने लिख दिया 122, तो इस 122 को मैं किसके अंदर सेव कर सकता हूँ? बाइट के अंदर, क्योंकि ये क्या है? ये 127 के अंदर ही है। अच्छा, इसमें भी बाइट में 2 तरीके होते हैं, एक होता है साइन इंटीजर और एक होता है अनसाइन्ड इंटीजर। अब ये साइन इंटीजर और अनसाइन्ड इंटीजर क्या होता है? तो कहने का मतलब बाइट के अंदर अगर आप साइन इंटीजर ले रहे हो, ओके, तो उसमें क्या है, उसमें आप प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू को सेव कर पाओगे। बट अगर आप वहाँ पर अनसाइन्ड इंटीजर ले रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू को ही सेव कर पाओगे, ठीक है? आप यहाँ पर देख भी सकते हो साइन इंटीजर की रेंज कितनी है, -128 से +127 तक, और अनसाइन्ड इंटीजर की 0 से 250। मतलब आपको बस ये समझना है, जैसे आपने ये देखा होगा कहीं पर इंटी आई एन टी लिखा रहता है और कहीं पर ऐसे लिखा रहता है यूआईएनटी, ठीक है? तो इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो फ़र्क यही कि इसमें हम पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू सेव कर पाएँगे, जबकि इसमें हम सिर्फ़ इसमें हम लोग सिर्फ़ पॉज़िटिव वैल्यू सेव कर पाएँगे, ठीक है? तो वैसे ही आपका वर्ड के अंदर भी साइन और अनसाइन्ड होता है, वैसे ही डबल वर्ड के अंदर भी साइन और अनसाइन्ड होता है और लॉन्ग वर्ड के अंदर भी साइन्ड और अनसाइन्ड होता है। लेकिन क्या होता है कि इसकी लिमिट ज़्यादा होती है। जैसे बाइट में आपने ये देखा कि सिर्फ़ हम 128 से 127 तक की वैल्यू को सेव कर पाएँगे, ओके। ऐसे ही वर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो वर्ड की जो लिमिट होती है, अगर साइन की मैं बात करूँ तो -32,768 से लेकर के +32,767 तक, ओके। और अनसाइन्ड इंटीजर की मैं बात करूँ, तो इसमें कितना हो सकता है 0 से 65,535, ओके। ये बात समझ में आई आपको? अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 32,768 से लेकर के, इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर लोगे ना, मान लो अभी हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो इसको जब ऐड करोगे तो यही आएगा 65,535। मतलब इसके अंदर हम लोग 65,535 की वैल्यू सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अनसाइन्ड लेंगे तो सिर्फ़ पॉज़िटिव सेव कर सकते हैं, और अगर हम साइन ले लेंगे तो माइनस से पॉज़िटिव तक दोनों सेव कर सकते हैं। और डबल वर्ड की लिमिट कितनी होती है तो आप यहाँ देख सकते हो, इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है? मतलब अरब तक की वैल्यू सेव कर सकते हैं हम लोग इसमें, इतना लंबा होता है डबल वर्ड। और अगर लॉन्ग वर्ड की बात करें भाई, तो लॉन्ग वर्ड में अरब, खरब, पदम तक चला जाएगा, ठीक है? इतना वैल्यू हम लोग, इसकी इतनी लिमिट होती है, आप देख सकते हो खुद ही, ठीक है? काउंट कर लो। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है? अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है? मतलब पूरा एकदम से पदम तक जा सकते हैं। इतना लॉन्ग वर्ड में हम वैल्यू को सेव कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर देखा जाए, तो पीएलसी के अंदर ना हमारा जो काम काम है, वो बाइट, वर्ड और डबल वर्ड में ही खत्म हो जाता है। हमें लॉन्ग वर्ड तक कभी जाना ही नहीं पड़ता है, ओके? तो कभी भी कोई भी वैल्यू अगर पीएलसी के अंदर आपको मेमोरी बाइट में सेव करना है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं एमबी। क्या लिखते हैं? एमबी। और अगर वर्ड के अंदर सेव करना है तो एमडब्ल्यू लिखते हैं, और अगर डबल वर्ड के अंदर सेव करना है तो एमडी लिखते हैं। यही हम लोग पीएलसी में यूज़ करते हैं, ओके? तो ये तो बात हो गया कि बिट और बाइट के बारे में कि किसके अंदर क्या सेव होता है। अब थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इंटीजर के बारे में, ठीक है? कि इंटीजर्स होते क्या हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है, ओके? तो जैसे कि कोई एक नंबर दे दूँ मैं आपको 1, 2, 3,
4, 5 ये क्या है? ये एक न्यूमेरिक इंटर है ना? ये क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग इंटीजर करते हैं, ठीक है? जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है, उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो जो इंटीजर्स हैं, इसमें भी आपको किस तरीके के इंटीजर देखने को मिलेंगे, ठीक है? आप देखोगे तो एस इंट लिखा हुआ है और यूएस इंट लिखा हुआ है। इसमें भी साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। तो अगर 8 बिट का लेंगे हम लोग साइंड और अनसाइंड इंटीजर, तो हम लोग कितना वैल्यू सेव कर पाएँगे? तो ये जो वैल्यू आपने देखा था ना 8 बिट वाले में, उतना ही हम लोग सेव कर पाएँगे। क्योंकि 8 बिट मिला कर के क्या बनता है? 1 बाइट मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर अनसाइंड इंटीजर में 0 से 255 तक का, ठीक है? यहाँ पर लिमिट भी लिख सकते हो आप। 0 से 200 जो लिमिट ऊपर था ना, वही लिमिट सेम इसके लिए ही होगा। लेकिन बस आपको ये समझना है कि हाँ, इसमें इंटीजर में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात आती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। तो आपने जैसे एक वैल्यू हो गया 1 लिख दिया आपने, 2 लिख दिया, 3 हो लिख दिया, 4 लिख दिया और आपने एक देखा होगा लिखते हैं 1.0 ठीक है या 2.5 तो इसमें बीच में पॉइंट लगा है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अच्छा ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक तो रियल होता है और एक लॉन्ग रियल। तो रियल और लॉन्ग रियल की बात वही आई ना, जैसे इसमें आपने लॉन्ग और मतलब लॉन्ग इंटीजर पढ़ा था और उसके बाद में आपने डबल इंटीजर पढ़ा था। तो वैसे ही रियल में जो हमारा 16 बिट की वैल्यू होता है, वो रियल में सेव हो जाता है और जो लॉन्ग होता है, वो लॉन्ग रियल में सेव हो जाता है। टाइमर्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपने सीमेंस पीएलसी में या किसी भी पीएलसी में अगर प्रोग्रामिंग किया होगा, किसी भी पीएलसी की सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ आपने टाइमर भी डाला होगा। तो टाइमर में भी हम लोग डेटा टाइप डालते हैं। तो अगर हम लोग टाइमर में शॉर्ट टाइमर का डेटा टाइप डालते हैं, तो वो इतना टाइम सेव कर सकता है। इसमें टाइम दिया गया है कि 0 मिलीसेकंड से लेकर के और टोटल आप देखोगे 2 हावर्स 46 मिनट तक का वैल्यू सेव कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पर मैं 32 बिट का टाइम लेता हूँ, तो वो कितना सेव कर पाएगा? तो वो 24 डे 20 आवर्स 31 मिनट तक की वैल्यू को सेव कर सकता है। मतलब इस टाइमर के अंदर अगर मैं 32 बिट का टाइमर लेता हूँ, तो इसमें मैं टोटल कितना दिन इस टाइमर को ऑन कर सकता हूँ? मतलब एक बार में मैं 24 डे की टाइमिंग दे सकता हूँ इसमें, ठीक है? और अगर मैं लॉन्ग वाला ले लेता हूँ, 64 बिट का टाइमर ले लेता हूँ, ठीक है? तो उसमें मैं देखो कितना है ये इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख मतलब 10 लाख दिन का मैं, ठीक है? 10 लाख दिन का यहाँ पर डी लिखा है ना, तो 10 लाख दिन का हम लोग इसमें टाइमिंग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टाइमर के लिए डेटा टाइप ले सकते हैं, जो भी हमें चाहिए। अब बात आती है कैरेक्टर्स की, कि कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है? तो जैसे आपने इंटीजर डेटा टाइप पढ़ा, इंटीजर में क्या था आपने 1, 2, 3, 4 इस तरीके से पढ़ा था। तो आप उसको किसके अंदर सेव करते थे? इंटीजर के अंदर। बट अगर आपके पास कोई ऐसा वैल्यू आ जाए ए, बी, सी, डी, ठीक है? तो अब इस वैल्यू को आप क्या करोगे? ठीक है? इसको सेव करने के लिए आपको कैरेक्टर डेटा टाइप चाहिए था, ठीक है? और इसमें भी 16 बिट और 8 बिट के होते हैं डेटा टाइप, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेटा टाइप से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो लाया जाए, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहाँ पे कमेंट करके आप मुझसे कहिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।